तो मेरे प्यारे साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस का जो लेक्चर नंबर 3 हम नहीं डाल पाए थे, आज उसकी वीडियो आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। क्योंकि वो हुआ क्या था कि वो लेक्चर हमारा डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 को कवर करेंगे। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन बताया था, उसके टाइप के कुछ क्वेश्चंस और मैंने आपको लोगों के लिए डिस्प्ले पर लगा दिए हैं। आप लोग इनको भी कर लेना लेक्चर नंबर 2 के बाद, ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं उसी के टाइप के। जो टाइप हमारा था टाइप नंबर 3 था हमारा। तो टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस और हैं ये, ठीक है भाई। एक ही क्वेश्चन कराया था मैंने दूसरे वाले लेक्चर में, तो ये आज तीसरा लेक्चर है। तो उसमें आप लोगों को ये कर लेने हैं। जो नहीं आए मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप 4 के क्वेश्चंस। यानी कि टाइप 4 के क्वेश्चंस रह गए थे, टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 4 और टाइप 5 आज कवर करेंगे हम। तो टाइप 4 का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे साथियों, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कि किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो हवा से टूटकर पृथ्वी से जा लगा है, पृथ्वी से 30 का कोण बनाता है। यानी कि कोई सीधा खड़ा हुआ एक पेड़ होगा, बीच में से कहीं टूट गया होगा भाई, आंधी आई होगी तो वो नीचे नव गया होगा। जैसे कि मान लीजिए ये सीधा पेड़ है, ये क्या है, एकदम सीधा पेड़ है, ठीक है। आंधी आई, टूट गया, गिर गया, यहाँ से टूट गया भाई। सीधा पेड़ था, ठीक है, सीधा पेड़ था, है ना। आंधी आई और यहाँ से टूट के जमीन से यूं करके छिप गया। कुछ इस तरीके की कहानी वो क्रिएट करनी कह रहा है। तो छिप गया तो पृथ्वी से कितना एंगल बना रहा है, ये जो टूटा हुआ भाग ऊपर वाला है उसके बारे में बता रहा है। तो किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो हवा से टूट कर पृथ्वी से जा लगा है, तो पृथ्वी से कितने का, ये 30 का एंगल बना रहा है, ये 30 का एंगल बना रहा है। तथा वृक्ष की जड़ से, यानी कि वृक्ष की जड़ कौन सी होगी, फिर वृक्ष की जड़ ये वाली तो होगी, कुछ इस तरीके से तो होगा, ये जड़ होगी भाई। तो वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां शिखर पृथ्वी को स्पर्श करता है, यानी कि वृक्ष की जड़ ये हो गई, तो जड़ से ये बिंदु की दूरी हो गई जहां पृथ्वी को स्पर्श कर रहा है। ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर है भाई, ये 4 मीटर दे रखी है। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पूरे वृक्ष की, यानी कि यूं समझ लीजिए इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरा वृक्ष सीधा ही तो होगा। जैसे कि यहाँ से टूट गया था ना, तो यानी कि ये भी निकालनी है हमें और ये भी निकालनी है, तभी तो पूरे वृक्ष की मिलेगी हमें। कहने का मतलब ये है। तो देखो बड़े गौर से, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखो, इसका सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन भाई। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन तो क्या कह रहा है कि एक वृक्ष था जिसका ऊपरी भाग टूट करके नीचे गिर गया। तो देखो, तो देखिए, हाँ भाई, ये एक वृक्ष है पूरा, है ना। इसको नाम दे देते हैं हम, इसको क्या नाम दे देते हैं भाई, इस वृक्ष को नाम दे देते हैं AB, ठीक है। और मान लेते हैं वो कहाँ से टूट गया, वो यहाँ से टूट गया भाई, यहाँ से टूट गया, इसको दे देते हैं नाम C, ठीक है। यहाँ से टूट गया और टूट करके यहाँ से इस तरीके से गिर गया भाई, गिर गया। अब ये जो चोटी है ना इसकी, यानी ये जो B है वो यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ। चलिए इसको और कुछ नाम दे देते हैं, D नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब ये टूट जाएगा तो भाई यहाँ से इसको काल्पनिक रेखा बना देते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा बन गई। तो कुछ इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि ये आधार है भाई, ये क्या है, आधार। अब ये कह रहा है आधार से कितना कोण बना रहा है, यानी जो टूट करके गिरा है ना, वो शीर्ष आधार से कितने का कोण बना रहा है, कि 30 का। कितने का कोण बना रहा है, 30 का। और इसकी जड़ से लेकर के वो जो इसका जो शीर्ष था जो जमीन को छू रहा है ना, जड़ से, तने के जड़ से वो जो शीर्ष था ना जो टूट करके गिरा है, जमीन को छू रहा है, उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, उसके बीच की जो दूरी है वो है 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर, वो है 4 मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, वो कह रहा है इस पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालिए, इस पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर 1 AC निकालना पड़ेगा हमें। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, नंबर 1 AC निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, BC। अब BC यही है BC क्या है, BC यही तो है CD, क्योंकि यही तो टूट करके गिरा है। तो BC और CD में कोई फर्क नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं ये जो BC है ना, यही BC है और कुछ भी नहीं है। तो यानी हमें ये इसको भी निकालने की जरूरत है। ये क्या है, कड़ और लंब हमें निकालने की जरूरत है, और हमें दे क्या रखा है, आधार। तो मेरे प्यारे साथियों, एक एंगल है, एक आधार है, क्या हम लंब नहीं निकाल सकते।
एक एंगल है, एक आधार है, क्या हम कड़ नहीं निकाल सकते? हम सब कुछ निकाल सकते हैं भाई। तो सिंपली इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे यार, सिंपल है देखो। तो हाँ भाई, तो ट्राइंगल ACD में, किस में? ट्राइंगल ACD में। और ट्राइंगल कैसा है कि समकोण त्रिभुज है भाई, है ना, समकोण त्रिभुज में। आप लोग देख पा रहे होगे हमें रिक्वायरमेंट AC और CD की है भाई, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं, पहले मैं लंब निकालने की बात करता हूं भाई। लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है कि tan में। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो हम कह सकते हैं कि tan एंगल कितना है हमारा 30 बराबर लंब कितना है? लंब तो निकालना ही है ना हमें, AC तो हमें निकालना ही है भाई। AC अपॉन क्या हो जाएगा? AD, AC अपॉन AD हो जाएगा। ठीक है भाई। अब tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, और AC तो हमें निकालना ही है, और AD का मान कितना दे रखा है कि 4 मीटर। क्या दे रखा है? 4 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल कितना आ जाएगा? AC इक्वल आ जाएगा 4/√3, है ना, बिल्कुल आ जाएगा भाई। 4 एकम 4, इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो √3 गुणा AC, तो गुणा से भाग में तो चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको कह देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई। अब बात करते हैं दूसरा। अब हमें क्या निकालना है? हमें कड़ के साथ भी रिलेशन निकालना भाई, हमें कड़ भी निकालना है। हमें क्या निकालना है? कड़ भी। यानी कि AC तो निकल आया भाई, लंब तो निकल आया, कितना निकला है? 4/√3। ये तो 4/√3 निकला है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ये निकल आया। अब ऊपर वाला भाग भी तो चाहिए BC, तो BC हमारा CD के बराबर है, तो CD निकालेंगे भाई। तो कड़ में और आधार में रिलेशन, या तो तुम कड़, देखो अब हमारे पास लंब भी है, तो तुम चाहो लंब और कड़ में रिलेशन के हिसाब से निकाल सकते हो, है ना। तुम चाहे कड़ और आधार के रिलेशन के हिसाब से निकाल सकते हो, है ना, किसी से भी निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? कड़ और आधार के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। तो कड़ और आधार में रिलेशन किस में होता है? बोलो, किसमें? कॉस में। ठीक है, कॉस और सेक में, दोनों में होता है, लेकिन कॉस हम लेंगे क्योंकि कॉस हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा रहता है, कॉस, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कड़। तो कॉस थीटा कितना है? 30 है भाई। आधार कितना है कि 4 है भाई। कड़ कितना है? कड़ निकालना है भाई, CD ही तो हमें निकालना है, और CD ही हमारा BC के बराबर है, बिल्कुल। तो कॉस 30 का जो मान होता है वो कितना होता है? √3/2 बराबर 4 CD। ठीक है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा। CD का, है ना, बराबर का बराबर, CD का गुणा इसमें करेंगे, √3 CD आ जाएगा। मैं डायरेक्ट CD बराबर लिख दे रहा हूँ, गुणा में √3 कहाँ जाएगा? भाग में। हमारा CD भी आ गया, कितना आ गया? 8/√3। ठीक है, यानी कि CD हमारा BC के बराबर है, तो ये भी तो 8/√3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8/√3 निकल गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल गई 4/√3। तो मेरे प्यारे साथियों, पूरे पेड़ की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरे पेड़ की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरे पेड़ की दूरी कितनी हो जाएगी? इन दोनों का योगफल। ठीक है भाई। देखो यहाँ से आगे देखो, चूंकि हमें चाहिए क्या? चूंकि हमें चाहिए क्या? AB। और AB बराबर क्या है? AB बराबर है AC प्लस के BC। AC प्लस के BC, हमें यही तो चाहिए। अब BC हमारा किसके बराबर है ना, चूंकि BC बराबर है किसके? CD के, इसी के तो बराबर है भाई, है ना, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ये इसलिए का साइन होता है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? AC प्लस के CD। तो मेरे प्यारे साथियों, तो AB बराबर हमें देखने को मिल जाएगा क्या? AC कितना है? AC कितना है? 4/√3 प्लस CD कितना है? CD कितना है? 8/√3। तो आप लोग इजीली देख पा रहे होगे AB इक्वल कितना मिल जाएगा हमें? AB इक्वल मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो √3, है ना, ऊपर वाला सेम, है ना। तो AB बराबर मिल जाएगा 8 और 4 12/√3, है ना। क्या √3 से 12 कट सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कट सकता है। देखो कैसे, देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB बराबर 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 बटे √3, और √3 से ये कितनी बार कट जाएगा? √3 बार। तो AB बराबर आ जाएगा 403। ठीक है भाई। अब ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। अब क्वेश्चन में अगर कहता कि √3 का मान रख के निकालो, क्या? √3 का मान रख के निकालो। √3 का मान क्या होता है? 1.732। तो √3 का मान रखते, अब कह ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो क्यों रखें? तो भैया यही सीधा हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यूनिट लिखना मत भूल जाना, मीटर में होगा। किस में होगा? मीटर में। ठीक है, यूनिट भी लिखनी है। तो ये इतना इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया? ठीक है।
चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या था कि कुछ नहीं था भैया, एक सीधा पेड़ था बेचारा, सीधा साधा पेड़ था। आंधी आई, क्रूर तूफान आया, तोड़ दिया भाई बीच में से, कमर ये तोड़ दी भाई उसकी तो टूट के गिर गया भाई नीचे, तना छू गया जमीन को, और जमीन से इतना छुआ है कि एंगल 30 बना रहा है, और इतनी दूर जा करके तना उसका छू रहा है जमीन को कि 4 मीटर दूरी है भाई। तो वो कह रहा है ये बताइए पेड़ कितना लंबा रहा होगा, है ना, वो पेड़ की पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, ये देखो एक ट्रायंगल ही तो बनाएगा, ये एक ट्रायंगल ही तो बनाएगा, है ना। सारी चीज़ें पृथ्वी पर एकदम 90 डिग्री एंगल पर खड़ी हुई मानी जाती हैं, हालांकि एक आधा एक्सेप्शन है ना, उनकी जड़ में दम होती है तो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं लगभग सीधे ही खड़े होते हैं भाई। तो 90 डिग्री एंगल समकोण त्रिभुज है इसका मतलब। तो इसमें हमें लंब निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें पता पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाली। कैसे? कुछ इस तरीके से एंगल है, आधार है, तो आधार और लंब में रिलेशन निकाल करके, क्या लंब नहीं निकाल सकते? निकाल लिया हमने, बिल्कुल लंब और आधार में रिलेशन लेकर के, समझ गए होंगे। अब हमें कड़ चाहिए था, अब तुम चाहो कड़ और लंब के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। कड़ और लंब में रिलेशन किस में होता है? साइन में, है ना। तुम चाहे कड़ का आधार के साथ रिलेशन लेके निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो। तो मैंने आधार का कड़ के साथ रिलेशन निकाल करके क्या CD का मान निकाल लिया। अब CD का मान ये आ गया। अब यहाँ से हमें पेड़ की पूरी लंबाई चाहिए थी, तो AC प्लस के BC तो चाहिए। तो अब हमारा BC किसके बराबर? यही तो BC गिर के CD बना, BC गिर के ही तो CD बना, तो BC और CD बराबर है, तो इसलिए इसको रख दिया, इनका मान यानी जोड़ दिए दोनों, आ गया आंसर, बात खत्म। √3 की कहता कि √3 का मान रख के आंसर निकालो, तो √3 का मान रख के निकालते, नहीं करा तो नहीं निकालेंगे, बात खत्म। तो जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने सेम इसी के जैसा है, ठीक है भाई। इसको आपको घर से करके लेके आना, नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है। तो चलिए अब सीधा बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हाँ भाई, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत हो रहे हैं, यानी कि एक बिल्डिंग है और एक बंदा उधर खड़ा हुआ है और एक बंदा बिल्डिंग के इधर खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, विपरीत हो रहे हैं। वहां से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 है, यानी एक बंदा 30 एंगल बना रहा है मीनार की चोटी से, इधर वाला बंदा 60 एंगल बना रहा है मीनार की चोटी से, ठीक है भाई। यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है और जो मीनार है ना बीच में खड़ी है वो 150 मीटर की है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये जो बंदा इधर खड़ा है और एक बंदा उधर खड़ा है, उसकी दूरी क्या होगी वो हमें पता करना है, ठीक है भाई। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, सॉल्यूशन पहले से उधर लिखा हुआ है। तो देखो क्या है कि दो बंदे हैं भाई, एक बिल्डिंग के विपरीत हो रहा है, 150 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं भाई, देख लो हम इंजीनियर बन गए भाई, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन के बिल्डिंग, अभी देखो चुटकी बजाते कैसे बिल्डिंग बनती है, देखो भाई बन गई बिल्डिंग, देखो ये है बिल्डिंग, है ना, गजब भाई साहब। इधर फ्लैट है बना ये भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है बिल्डिंग के इधर, यानी बिल्डिंग के आजू, एक है बाजू, ठीक है भाई, एक बिल्डिंग के आजू है, एक बिल्डिंग के बाजू है, यानी इधर उधर बंदे हैं भाई दो, है ना। एक बंदा बना रहा है कितने का एंगल? एक बंदा बना रहा है 30 का एंगल और एक बना रहा है 60 का एंगल। तो मेरे प्यारे साथियों एक काम करते हैं, देखो बिल्डिंग के जितना पास होगा उतना एंगल ज़्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना ही एंगल कम होगा। तो आप लोग देख पा रहे होगे ये, हाँ ये थोड़ा दूर है, सही है, बस इतना समझाने की वजह से मैंने इसको दूर किया, है ना। तो देखो इन बिंदुओं को भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि AB, इसको दे दिया C और इसको दे दिया D, ठीक है भाई। अब ये बिल्डिंग के पास है ये वाला बिंदु, तो ये एंगल बनाएगा ज़्यादा यानी 60 का। ये बिल्डिंग से दूर है यानी ये वाला एंगल बनाएगा 30 का, यानी कि है ना कम का। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके से ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसमें जो बिल्डिंग हमने बनाई है ना AB, ये कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है हमने? ये बनाई है भाई 150 मीटर ऊंची। कितनी? 150 मीटर ऊंची हमने ये बिल्डिंग बनाई है भाई, 150 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग हमने बनाई है। इस बिल्डिंग के आजू ये बंदा है, बाजू D बंदा है, ठीक है। C बंदा इधर है, D बंदा इधर है, और उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 बना रहा है इधर से बिल्डिंग के शीर्ष के लिए, और ये कितना बना रहा है? ठीक है भाई, ये उन्नयन कोण बना रहे हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है दोनों बंदों के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी क्या होगी? तो मेरे प्यारे साथियों C और D के बीच की दूरी निकालनी है ना हमें, तो यानी कि हमें पहले तो एक ये AC चाहिएगी, है ना, और
AD भी चाहिए, क्योंकि हमें CD चाहिए ना। तो CD निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो ये AC चाहिएगा प्लस AD चाहिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी AC और AD हमारा टारगेट होगा निकालना। देखो कितना ईजी है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बिल्डिंग हो, आजू बाजू 2 बंदे हो, एंगल दे रखा हो, बीच की दूरी वगैरह पूछ रहा हो, तो देखो बहुत ईजी कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है इसमें खास। देखो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाओ। भाई हमें आधार निकालना है दोनों ट्रायंगलों में, यानी 2 त्रिभुज हैं और इन दोनों त्रिभुजों में आधार निकालना है, क्योंकि उसी को जोड़ करके तो CD निकलेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में पहले चले जाते हैं। मान लो हम पहले गए ट्रायंगल कौन से वाले, इसमें चलते हैं ABC में। किसमें? ABC में, ट्रायंगल ABC में हम चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों एंगल है ना, लंब है और आधार की रिक्वायरमेंट है। भाई आधार ही तो निकालना है, तभी तो बीच की दूरी निकलेगी। तो आधार निकालना है, लंब है, लंब और आधार में रिलेशन tan में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अब एंगल कितना है कि tan थीटा है हमारा 60, तो 60 बराबर लंब कितना है भाई 150, 150 बट्टे आधार कितना है भाई, आधार तो निकालना ही है ना AC। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 150 बट्टे AC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना मिल जाएगा 150 बट्टे √3। क्या ये कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 3 से 15 कटता है तो √3 से भी 15 कट सकता है। देखिए AC इक्वल आ जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं 50 गुणा 3, क्योंकि 50 गुणा 3 ही कितने हो जाएंगे 150, और ये √3 से ये कितनी बार कट जाएगा √3 बार कट गया ना। यानी कि AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आप लोग देख पाओगे क्या आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 50√3, क्या 50√3, ये AC बराबर आ गया 50√3। ठीक है, AC बराबर 50√3 आ गया, इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ABD में, ट्रायंगल ABD में। ठीक है प्यारे साथियों, ABD ट्रायंगल में जाएंगे तो ABD ट्रायंगल में आप लोग देखोगे लंब है, आधार की रिक्वायरमेंट है, एंगल दे रखा है, तो पक्का tan लगेगा, है ना। tan या cot दोनों लग सकते हैं, पर tan लगाना आसान रहता, थोड़ा डाटा अच्छा लगता है इसका, है ना। तो tan एंगल कितना है भाई 60, लंब कितना, वही लंब दोनों में कॉमन है 150 बट्टे आधार कितना है भाई AD, आधार निकालना है ना, आधार की तो रिक्वायरमेंट है। अब इसका tan 60 का मान कितना होता है भाई, अच्छा इधर हमने tan 60 ले लिया था, अरे सॉरी इधर tan 30 है ना, सॉरी एंगल 30 है, इधर एंगल कितना है 30। ठीक है भाई 30 एंगल है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 150 बट्टे AD। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा 150 गुणा √3। ठीक है भाई, यानी AD का मान ये मिल गया। ओहो देखो दूसरा समीकरण मेरे प्यारे साथियों, AC भी मिल गया, AD भी मिल गया, है ना, AC भी मिल गया, AD भी मिल गया। क्या अब CD निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें CD की रिक्वायरमेंट है और CD इक्वल क्या है कि AC प्लस के AD, यही तो है AC प्लस के AD। तो मेरे प्यारे साथियों CD इक्वल क्या हो जाएगा, देखो AC कितना निकला, AC निकला है 50√3, कितना निकला मैं इधर भी लिख देता हूँ 50√3 ये निकला है। ठीक है भाई, और ये कितना निकला है और ये कितना निकला है 150√3, 150√3। आप लोग कहोगे ये ज़्यादा है ये कम है, भाई देखो पास भी तो है, बिंदु दूर है तो ज़्यादा होगा ना, है ना। तो CD इक्वल कितना मिल जाएगा हमें, आप लोग देख पा रहे होगे, ये जो बिंदु था कौन सा था, ये था ना, चलो ये इसको भी लिख देते हैं। तो CD AC कितना मिल गया हमें, AC मिल गया 50√3, कितना मिल गया 50√3 प्लस AD कितना मिल गया 150√3, 150√3। तो मेरे प्यारे साथियों CD कितना आ जाएगा 50 और 150 कितना 200√3। अगर कहता √3 का मान निकाल करके आंसर निकालना है तो √3 का मान रखते, नहीं कह रहा है तो क्यों रखेंगे भाई, और तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम √3 का मान रख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें √3 का मान रखने की नहीं कह रहा तो हम नहीं रखेंगे, तो सीधा सीधा इसका 200√3 मीटर आंसर हो जाएगा। क्या 200√3 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि मीटर में दे रखी थी लंबाई, इसलिए मीटर में इसका क्या हो जाएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी? चलो एक बारी और बता दूं, देखो क्या था, एक बिल्डिंग थी हमारी, उसके आजू और बाजू 2 बंदे थे, एक 60 का एंगल बना रहा था, एक 30 का बना रहा था, भाई ओनियन कोड बना रहा था ऊपर। तो
कह रहा था उन दोनों बंदों के बीच की दूरी बताओ जब बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर है। तो कुछ नहीं, एक बार एक ट्रायंगल में गए, यहाँ से हमने क्या निकाल ली, AC निकाल ली। फिर दूसरी बार दूसरे ट्रायंगल में गए, ये गए, यहाँ से हमने AD निकाल ली, दोनों को जोड़ दिया, CD निकाल आई, बस बात खत्म। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी था भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है जिनको हम कराने वाले हैं कल। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय राम जी की, बाय।